हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 5, जिसके अंदर हम सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। और इस सेक्शन में आपके सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे। इससे पहले मैं 4th पेपर भी करवा चुकी हूं और 5th का ये आज हमारा लास्ट वाला सेक्शन होने वाला है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 51 और 52 है वो मैं ऑलरेडी पेपर सेट 4 में करवा चुकी हूँ, जो सेक्शन डी में ही सेम नंबर से हमारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी। मैं अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 से। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Write the steps. तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि इस तरीके से हमें 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल पे दो टेंजेंट्स हमें इस तरीके से बनाने हैं कि ये जो टेंजेंट्स का यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बने। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का अगर बनना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम इनको मिला देते हैं रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री का बनना चाहिए, राइट। क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे दोनों का सम 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों का बता देती हूँ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और जब आप राउंड कंपास में पेंसिल को सेट करो तो दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और स्केल पे हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर से इस तरीके से हमने मेज़र कर लिया है। अब ये इतना रेडियस हमने ले लिया है 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे आप इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ओ। और यहाँ से एक रेडियस ले लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने एक रेडियस ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे 60 डिग्री का आपका एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हमें इस पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने लिया। अब इसके बाद में इस तरीके से मैंने ले लिया। तो इसके बाद में हमें इस पॉइंट से आर्क लगा लेनी है। ये 60 डिग्री की हो गई आर्क और यहाँ से ये 120 डिग्री की हो गई है, ये 120 डिग्री की हो गई। और यहाँ पे जो थर्ड वाली आर्क रहेगी वो 180 डिग्री की हो जाएगी। तो हमें सीधे 120 की आर्क चाहिए क्योंकि हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से यहाँ ये जो कट हो रहा है, इस कट से हम इस सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे और आगे तक पूरा इसका रेडियस इस तरीके से ले लेंगे। ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है ये 120 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि हमें टेंजेंट्स लेने हैं तो एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपके पास में एक थ्योरम होती है कि सेंटर से अगर हमारा रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पड़ता है या जो हमारा टेंजेंट होता है वो टेंजेंट पे पड़ता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये वाला एंगल अपना क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हम 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 डिग्री का एंगल बनाना होता है, फिर 120 डिग्री का। अब 60 के से हमें एक आर्क लगा लेनी होती है और 180 डिग्री के एंगल से एक आर्क इस तरीके से
लगा लेनी होती है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 60 और 120 का चाहिए होता है। तो 60 और 120 करते हैं तो 180 हो जाता है, और 180 का जो हाफ होता है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिर अब ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसको इससे कट से होते हुए ले जाके हम इसको इस तरीके से आगे तक बढ़ा देते हैं, राइट। अब सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है फिर से। तो हम यहाँ पे भी उसी तरीके से आर्क लेते हैं। यहाँ से हमने अभी 60 डिग्री का एंगल बनाया, अब यहाँ से हम 120 डिग्री की एक आर्क लगा देंगे, और यहाँ से अब इन दोनों के बीच में हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो ये बन गया। अब यहाँ से जो कट किया था इस कट से ले जाके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, जिसको आगे तक बढ़ा देते हैं। तो ये किस पे कट किया है, ये यहाँ पे कट जो किया है ना, यहाँ पे ये एंगल कट करता है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 120 डिग्री का एंगल बन गया हमारा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल। तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया अपना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो तीनों का सम अपना कितना हो गया है, 300 हो गया है। तो ये 300 हो गया है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 300 हो गया है, तो ये बचा किस पे, 60 डिग्री पे, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि दोनों जो टेंजेंट्स है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। इसके बाद में हम इन सभी के नेमिंग कर देंगे, इसको बोल दिया A, B और C। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लीज इसको ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन ये है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O लेना है और रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है वही आप यहाँ पे लिख देंगे कि टू ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल सच दैट द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है वही आपकी रिक्वायरमेंट है, और वही आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है उसके स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या किया था, हमने एक सेंटर O लेके एक सर्कल बना लिया था जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया था, ड्रॉ आर रेडियस, हमने OA एक रेडियस ले लिया था, फिर उसके ऊपर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया था, और फिर दूसरा हमने रेडियस ले लिया था जो कि 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ड्रॉ आर रेडियस OA एंड OB विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो एंगल AOB यहाँ पे क्या बन जाता है, 120 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, एट A एंड B ड्रॉ अ लाइन perpendicular to OA and OB respectively and let those lines intersect at point P। तो यहाँ पे ये OA जो लाइन थी, ये B पॉइंट पे मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया था, और यहाँ पे ये A पॉइंट जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो यहाँ पे ये फिर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये दोनों परपेंडिकुलर जो है वो एक दूसरे को पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, और जो जिसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करना है, अभी हमें AP को और BP को मिला दिया है, तो ये जो हमारे बन गए हैं, जो भी हमें टेंजेंट्स रिक्वायर्ड थे वो दोनों टेंजेंट्स हमारे आ गए हैं। तो इसका आप जो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा है इसके स्टेप्स को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 54, इसमें चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है ये। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यानी कि यहाँ पे आपको मीडियन गिवन है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन यहाँ पे 28.5 दे रखा है। तो मीडियन का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें क्या निकालना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, CF निकालना होता है। और CF हम किस तरीके से निकालते हैं कि जो 5 है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं,
और फिर इसमें नेक्स्ट टर्म हम ऐड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो 5 में हमने x ऐड किया तो क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 हमने ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 ऐड किया तो कितना हो गया 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y ऐड किया तो 40 प्लस एक्स प्लस y। अब इसमें ये 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब दूसरा हमें मीडियन के क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि जो सी एफ है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आया है ये हमारा टोटल एन के इक्वली तो रहेगा, क्योंकि एक तरीके से हमने ये इसका पूरा सम ही तो किया है और ये सम टोटल इसने 60 के इक्वल दिया हुआ था। तो यहाँ पे यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल जो होगा वो 60 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें x प्लस वाई निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल 15। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास में हो गई है इक्वेशन 1। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे ये जो सी एफ दे रखा होता है यहाँ पे हमें निकालना होता है n/2। नॉर्मली आप क्वेश्चन में क्या करते हो, जब आपके पास में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं होता है तब आप क्या करते हो कि n/2 निकाल लेते हो। अब n/2 यहाँ पे n हमारा 60 दे रखा है, ये 2 दे रखा है तो ये आ जाता है 30। तो हमें ये देखना होता है कि ये 30 हमारा यहाँ पे कौन से CF में लाई करता है, यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे लाई करता है। लेकिन इसमें x प्लस वाई दे रखा है तो आप यहाँ से नहीं बता पाओगे कि 30 हमारा कौन सी फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो हमें पढ़ना है जो हमें गिवन है उसकी तरफ पे। मीडियन हमें यहाँ पे गिवन है 28.5। तो यहाँ से आप चेक करोगे कि यहाँ पे कौन सा आपका ग्रुप बनेगा। तो 28.5 है यहाँ पे, तो 28.5 किसके बीच में आता है 20 और 30 के बीच में आता है यहाँ पे। तो ये हो गया है हमारा 20 और 30 के बीच का ग्रुप। अब यहाँ पे हम अपने वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये अगर हमारा ग्रुप है तो L क्या होता है लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई है अपनी 20। n/2 हमने यहाँ पे निकाला था जो कि क्या आया था 30। अब CF हमारे क्या पास में क्या होता है, जिस ग्रुप में हमारी फ्रीक्वेंसी लाई करती है ना उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी होती है CF। तो यहाँ पे CF जो आएगा वो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को करते वक्त कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम में बच्चे यही वाली फ्रीक्वेंसी को CF लेट कर लेते हैं, लेकिन ये वाली नहीं होगी। इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम CF की वैल्यू लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस एक्स। उसके बाद में हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में क्या आ रही है 20 और H हमारे पास में क्या आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है यहाँ पे 10। सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई है, फॉर्मूला भी हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इन सबको पुट कर लेंगे। तो M हमारे पास में क्या दिया हुआ था 28.5 इक्वल L अपने पास में क्या आया है 20 प्लस में n/20 कितना है n/2 कितना अपना 30 माइनस में CF कितना है 5 प्लस में x। यहाँ पे फिर से ध्यान रखेंगे इसको, अगर इसके साथ में x है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। काफ़ी टाइम में बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं कि 30 माइनस 5 और प्लस x। तो क्वेश्चन वहीं पे फिर गलत हो जाता है क्योंकि ये माइनस का साइन भी आता है यहाँ पे। और इसके अपॉन में है f, फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है 20 और पूरे के मल्टीप्लाई में है h यानी कि 10। तो ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। अब ये 20 को हम इधर प्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस 20 इक्वल में 30। अब ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 और माइनस का x आ जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस किया तो कितना आ जाएगा 8.5 इक्वल 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइड में 2। तो यहाँ पे ये 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 8.5 इंटू 2 इक्वल 35 में से 5 चला जाएगा तो 25 माइनस x। अब 8.5 इंटू में 2 कितना होता है हमारे पास में 17 आ जाता है।
तो 25 में से 17 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, 8 बचेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8। अब x की वैल्यू तो आ गई है, आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो हम पढ़ते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ में। फर्स्ट इक्वेशन हमने जो निकाली थी वो क्या थी, x प्लस वाई इक्वल में 15। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 15, और जहाँ पे x की वैल्यू है 8 प्लस वाई इक्वल 15, तो y इक्वल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8 है यानी कि 7। तो y हमारे पास में क्या आ जाएगा, 17। दोनों आंसर आ गए, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्शन ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में सर्कल से बाहर 9 सेंटीमीटर सेंटर से दूर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट से हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले क्या देखते हैं कि अपनी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, कंपास का और पेंसिल का लेवल सेम होना चाहिए। उसके बाद में अपना स्केल लेंगे और स्केल से हम 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेंगे इस तरीके से। ये लिया मैंने, और फिर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जिसको सेंटर मान के मैं एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। तो ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, जो पॉइंट हमने लिया है, सेंटर जो लिया है, इसको सेंटर ओ बोल देते हैं। ये सेंटर से हम कोई भी एक लाइन खींच लेंगे जो कि 9 सेंटीमीटर दूर होगी सेंटर से। तो 9 सेंटीमीटर दूर हो गई। यहाँ से ये हमने एक पॉइंट ले लिया है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अब हमें क्या करना है, इस P पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब 2 टेंजेंट्स हम ऐसे सीधे सीधे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने कंपास को ये OP जो लाइन है इसके आधे से ज़्यादा इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे और आर्क लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर O पॉइंट से भी हम आर्क लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोनों आर्क में जो कट है उन दोनों कट को हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, और एक मिड OP जो लाइन है उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे ये OP लाइन को कट कर रही है, इस कट को नाम दे देते हैं हम M। अब OM को हम रेडियस ले लेंगे और इस रेडियस को लेट करके हम OM को सेंटर लेके और OM को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो OM भी हमारा रेडियस हो जाएगा और OP भी हमारा रेडियस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, M पॉइंट हमारा यहाँ पे सेंटर था। अब क्या करना है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हमने टेंजेंट को ड्रॉ कर लेना है पॉइंट P तक। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे P पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया। सेम यहाँ पे भी हम ज्वाइन कर लेंगे P पॉइंट को, और जिस पे कट कर रहा था उससे हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इनका नेमिंग दे देते हैं P, Q एंड R। ये हमने नेमिंग दे दिए। तो समझ आ गया ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। तो इसके स्टेप्स हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक पॉइंट O ले लिया था प्लेन के ऊपर, उस O को हमने सेंटर लेट किया था और वो सेंटर से हमने एक 5 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया था। तो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमने क्या लिखा है, लोकेट ए पॉइंट P 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर O एंड ज्वाइन OP। हमने यही किया था यहाँ पे कि P यहाँ पे पॉइंट ले लिया था जो कि सेंटर से 9 सेंटीमीटर दूर है और OP को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में OP को हमने बाइसेक्ट किया। हमने क्या किया था, अपने कंपास को आधे से ज़्यादा खोल करके और दोनों यहाँ से एक आर्क लगाया, इधर आर्क लगाया और P पॉइंट से यहाँ आर्क लगाया और यहाँ आर्क लगाया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ गया है M। फिर उसके बाद में M पॉइंट से हमने सर्कल
ड्रॉ किया था, तो वही यहाँ पे लिखा है कि बाइसेक्ट OP, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ द OP एंड टेकिंग M एज सेंटर एंड MO एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ कर दिया आप। फिर उसके बाद में क्या किया है, क्या लिखा है, लेट दिस सर्कल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। यानी कि ये वाला जो सर्कल हमारा बनाया था, ये पहले वाले सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q और R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही हमने लिखा है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, join PQ and PR. PQ and PR are the required tangents. The length of the tangents PQ and PR are, यहाँ पे हम इसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र हमने हमेशा कौन से पॉइंट से करना है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जस्ट उस पॉइंट से हमें अपना सर्कल लेना है और यहाँ पे P पॉइंट को मेज़र कर लेना है। तो ये कितना, लगभग 7.5 7.6 आ रहा है। तो जो टेंजेंट है उसका मेज़रमेंट आ जाएगा यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। समझ आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे इसके जो स्टेप्स है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ ये कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएगा, या तो फिर आपका जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ में ये वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये सेक्शन भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन पेपर 5 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।